नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में। 7 अक्टूबर क्या वह तारीख है जिस पर इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है? सवाल किया जा रहा है दोस्तों, क्या इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है? क्या उसके वकीलों को बर्बाद कर सकता है? 48 घंटे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी सामने आए हैं। अमेरिका और इजराइल को सख्त चेतावनी दी है। दोस्तों, आज हमें पता चला है कि इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने हैं। जो सबूत सामने आ रहे हैं वो अमेरिका से है, यह होश उड़ा देने वाले हैं। दोस्तों, आपको अंत तक इस वीडियो में बना रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट के लीडर, ईरान के सुप्रीम लीडर ने सख्त लफ्जों में चेतावनी दी है। चेतावनी सिर्फ इजराइल को नहीं, अमेरिका के लिए भी है। उनका सामने आना जरूरी, उनके सामने भी था। लंबे अरसों से आलोचनाओं का भी आलोचना की जा रही थी। इजराइल के डर से कहीं बैठे हुए तो नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर आते हैं देश के सामने, जनता के सामने, दुनिया के सामने, बड़े तमाम इस्लामिक देशों को एकता का अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खamenei ने 4 साल में पहली बार जुम्मे के नमाज के दिन दिए अपने संबोधन के इस्लामी देशों को एकजुट होने की दुश्मनों पर इस्लामी दुनिया में विभाजन के दौरान बीज बोने के आरोप लगाते हुए इसकी निंदा की है। साथ ही साथ इजराइल के ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का भी जायज ठहराया है। अयतुल्ला जिस वक्त ये संबोधन दे रहे थे उस समय मुसल्फा मस्जिद में उन्हें सुनने के लिए भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। खामेनेई ने अपने संबोधन की शुरुआत इजराइल हवाई हमले में मारे गए हिजबुल्लाह के शीर्ष नेता हसन नसरल्लाह के याद करते हुए की। ईरान के सुप्रीम लीडर सार्वजनिक तौर पर आए हैं। इन 2 सालों में 2020 और 2020 को यह सख्त सामने क्यों आया था? 2020 के अमेरिका ने ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड जनरल नासिम सुलेमानी की हत्या कर दी थी और तब इन्हें सामने आना पड़ा था। तब ये संबोधन किया था कि उससे पहले 2012 को संबोधन देना पड़ा था। उनकी आलोचना की जा रही थी। एक के बाद एक 3 लोग आलोचना की जा रही थी। एक के बाद एक 3 लोग मारे गए जो ईरान के करीबी थे। वह 3 चेहरे इस्लाम हानिया अब्दिस नीलोफर शाह ईरान गार्ड के एक बहुत बड़े सीनियर थे। हसन नसरल्लाह पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर सामने आए और उसकी एक वजह थी। वह वजह क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार खुद कह रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा था कि हमास नेता इस्माइल हानिया और फिर हिजबुल्लाह के शीर्ष नेता हसन नसरल्लाह के मारे जाने से उन्हें अपनी हत्या का डर सता रहा था। दरअसल खामेनेई ने सार्वजनिक मंच पर आकर उन खबरों को खारिज करने की कोशिश की है। ये कार्यक्रम एकजुटता दिखाने की कोशिश भी की जा रही थी। इस दौरान ईरान के नए राष्ट्रपति और बड़े चेहरे, नए राष्ट्रपति पेजेशकियान और सरकार के सभी बड़े चेहरे वहां मौजूद थे। पेजेशकियान ने हाल ही में कहा था कि ईरान और इजराइल को कहीं न कहीं अपनी शत्रुता को खत्म करना पड़ेगा। इस बयान की वजह से कट्टरपंथियों की आलोचनाओं का शिकार हुए। ईरान के अंदर जो कट्टरपंथियों का कह रहा था, कायरता गुण बयान है। आखिर नए राष्ट्रपति ने क्यों बयान दिया?
साथ ही मैं बतलाना चाहता हूँ, जुम्मे की नमाज में ईरान के सुप्रीम लीडर ने और क्या कहा। खamenei ने अपने संबोधन में कहा, हमारी सेना का ये शानदार काम पूरी तरह से कानूनी तौर पर वैध और वाजिब है। खamenei ने उन्होंने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों ने जो किया कि हड़पने की नीति रखने वाले जैनिस्ट शस्त्र के चौंका देने वाले अपराधों में कम से कम सजा थी। उन्होंने कहा इस संबंध में ईरान अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाएगा। ये काम वह पूरी ताकत और धैर्य के साथ पूरा करेगा। हम इस काम का ना देरी से करेंगे ना जल्दबाजी करेंगे। खamenei ने कहा, ईरान के दुश्मन वही है जो लेबनान और फिलिस्तीन लोगों के दुश्मन है। क्या इस सख्त बयान का फर्क पड़ेगा? आपके सामने एक फरमान है, हसन नसरल्लाह की हत्या कर दी जाती है और यह बताया जाता है कि इनके उत्तराधिकारी 2 लोग हैं। हाशिम सैफुद्दीन कहने की नसरल्लाह के अधिकारी थे। इजरायली समाचार पत्र हारेट्स ने दावा किया है कि एक मिसाइल हमले से हाशिम और सैफुद्दीन भी मारे गए हैं। कहा जा सकता है कि ईरान के लिए एक और बड़ा झटका। सवाल यह है कि इजराइल का हमला 7 अक्टूबर को होगा और क्या उसके निशाने पर ईरान के परमाणु जखीरा है। ईरान के जो परमाणु जखीरा है वह हिजबुल्लाह के सुरक्षा में है। हिजबुल्लाह के मिसाइल उसे गार्ड करते हैं। ईरान का प्रमुख निशाना है वह इजराइल है, यानी कि उसने अपना परमाणु जखीरा पाकिस्तान की मदद से इसलिए बनाया ताकि जरूरत पर इसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया जाए। क्यों इजराइल का वजूद ईरान उस वजूद के खिलाफ है? असल में ईरान इजराइल के अस्तित्व को कोई स्वीकार नहीं करता है। ईरान के सैन्य नीति में इजराइल केंद्र से खतरा है। दूसरी तरफ इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है और वह सालों से उसके खिलाफ गुप्त अभियान चलाता आया है। 7 अक्टूबर वह तारीख जब हमास ने बड़ी तादाद में इजराइल पर एक बड़ा हमला किया था, जिसमें इजराइल के कई बेकसूर लोग मारे गए थे। इसलिए बताया जा रहा है कि 7 अक्टूबर सांकेतिक है और इसी वजह से ईरान पर हमला कर सकता है। 7 अक्टूबर वह तारीख है जब हमास ने बड़ी तादाद में इजराइल पर एक बड़ा हमला किया था, जिसमें इजराइल के कोई बेकसूर लोग मारे गए थे। इसलिए बताया जा रहा है कि 7 अक्टूबर सांकेतिक है और इसी वजह से ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिकी अधिकारी लगातार इजरायली के साथ संपर्क में हैं और उनसे यह सवाल पूछा जा रहा है कि अगर आप ईरान पर हमला करते हैं तो क्या आप उनके परमाणु जखीरों को हमला कर सकते हैं। CNN अमेरिकी अधिकारियों ने साफ इजरायली से सवाल पूछा, अगर आप हमला करते हैं तो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया इजराइल ने। आपको याद है थोर्नोविल न्यूक्लियर, आपको याद है हिरोशिमा और नागासाकी का बम से क्या हुआ था। अगर ईरान के ठिकानों पर परमाणु हमला होता है तो दुनिया के लिए बहुत घातक होने वाला है। जो बाइडेन ने कहा है कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर परमाणु ठिकानों पर हमला करता है तो अमेरिका समर्थन नहीं करेगा। जो बाइडेन ने यह भी कहा है, अगर मैं इजराइल की जगह पर होता तो कार्रवाई में कुछ और सोच रहा होता। बाइडेन ने यह भी कहा है, ईरान के तेल ठिकाने पर हमला करना सही नहीं होगा। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इजराइल किसी का भी नहीं सुन रहा है, वह भस्मासुर बन गया है। इजराइल ने 3 मोर्चों पर युद्ध छोड़ रखा है, लेबनान, फिलिस्तीन, ईरान। कहीं भी सैन्य कार्रवाई कम नहीं कर रहा है। इसकी वजह से इसकी अर्थव्यवस्था पर
पर बहुत असर पड़ रहा है। इजराइल कहीं ना कहीं बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। 7 अक्टूबर से पहले इजराइल की जीडीपी ब्रिटेन की जीडीपी से बेहतर थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में ने यह घोषणा की थी कि 3.4% बढ़ेगी अर्थव्यवस्था। युद्ध के कारण अब 1.1% से 1.9% बढ़ेगी। दुनिया परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रही है, तीसरा युद्ध की ओर बढ़ रहा है। इस युद्ध की वजह से भारत की भी अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। तेल का भाव बढ़ेगा, भारत के अंदर तेल का तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा।